प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और आज का हमारा विषय है, क्या आप तैयार हैं? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा था, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। आज मेरे भाइयों और बहनों, जो घटनाएं घट रही है ये कोई साधारण बात नहीं है। बाइबल हमें चेतावनी दे रही है कि हम अपने आप को तैयार करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए खड़े रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेम है, वो हम सब से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा अनंत जीवन पाएं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम पर जगत के अंत का और उसके आने के चिन्ह को हम पर प्रकट किया, ताकि हम जागते और प्रार्थना करते रहें। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 के 3 से 13 वचन में, जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा? इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है कि हमें सावधान रहना है, ताकि कोई भी हमें धोखा न दे। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि सच में झूठे नबी और भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, जो बहुत से विश्वासियों को भरमा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुख की बात यह है कि जो विश्वासी भाई बहन या जो नए विश्वासी भाई बहन हैं, जिनको बाइबल का ज्ञान नहीं है, वो आज इन भरमाने वालों के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज को छोड़कर इनको ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाइए और सावधान हो जाइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस महामारी से हम घबरा गए हैं और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भी महामारियां आएंगी, भूकंप होंगे, युद्ध होंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार इनका होना अवश्य है। अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, मसीह विश्वासियों पर सताव आएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें चिंता करने और डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस तैयारी करना है प्रभु के आगमन के लिए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय के 32 से 35 वचन में, अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाल कोमल हो जाती है और उसमें पत्तियां निकलने लगती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक सब बातें पूरी न हो जाए इस पीड़ा का अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार
हम अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह का आगमन अभी नहीं होगा, उसके आने में समय है। 100 सालों से ये सारे चिन्ह नजर आ रहे हैं, अकाल, भूकंप, महामारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। वो दिन चोर के समान अचानक आने वाला है, जब हमारे प्रभु यीशु का आगमन होगा। पर हमें ये नहीं पता हमारा जीवन कितने दिनों का है, आज का, कल का, 10 साल का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम जीवित हैं उसके लिए जिए, धर्म के काम करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, झूठ बोलना, दोष लगाना, निंदा करना छोड़कर उसके राज और धर्म की खोज करें। क्योंकि अगर हम इन दिनों में भोग विलास में और संसारिक अभिलाषाओं में फंसे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारी मौत हो जाए, हमारा अंतिम दिन आ जाए और मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमें अपना न्याय परमेश्वर के सामने देना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन कुंवारियों की तरह हमें अपनी कुप्पी में तेल भर के रखना है ताकि हम उसके साथ जा सके। उन कुंवारियों की तरह नहीं जो दूल्हे के आने में देर समझकर ऊँघ गई और सो गई और उनके लिए द्वार बंद हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर के इन वचनों को ध्यान में रखिए और हर समय जागते और प्रार्थना करते रहिए ताकि हमारे लिए द्वार बंद न हो। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में डिंग मार, लोभी, पियक्कड़, दोष लगाने वाले, अधर्म को चाहने वाले कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम प्रभु के द्वितीय आगमन पे उठा लिए जाएं, तो हर समय जागते और प्रार्थना करते रहिए। प्रभु बहुत दयालु है, वो हम सब से बहुत प्यार करता है, हम सबको अपने गले से लगाना चाहता है। उसके प्रेम को पहचाने, उससे प्रेम करें, उससे जाने। अभी भी आपके पास समय है। वो आपको अपनी बाहों में लेने के लिए बुला रहा है। वो आपको जीवन देने आया है, अनंत काल का जीवन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है इस संदेश ने आपके दिल को अवश्य ही छुआ है और आप परमेश्वर की ओर मन को फिराएंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।